अगर आप क्लास 12th के बाद बीबीए करने की सोच रहे हैं तो सीयूटी का एग्जाम आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज में बीबीए करने का ऑप्शन मिल सकता है। पहले जब स्टूडेंट्स क्लास 12th के बाद बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने की सोचते थे तो उनको काफी सारे कंफ्यूजन होते थे कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूटेबल रहेगा, अगर मेरा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन कौन सा रहेगा। इस चक्कर में स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब आपके पास सीयूटी एग्जाम के थ्रू इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से आपको अच्छी आरओआई और कम से कम फीस लगानी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे। बीबीए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। सीयूटी एग्जाम के थ्रू किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट टिप्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग में और मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में हेल्प करता हूँ। और ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर कर देगी। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कर देना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं सीयूटी बीबीए एडमिशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बीबीए और बीबीए इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉपर बीबीए नाम से कोर्स नहीं मिलेगा, बट हाँ बीवॉक इन मैनेजमेंट या फिर उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट नेम से आपको बीबीए ऑफर करते हैं। कहीं पे बीएमएस देखने को मिल जाएगा, कहीं पे बीवॉक इन ऑफिस मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे हम सभी चीजें कवर करने वाले हैं और इंटीग्रेटेड बीबीए हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 3 इयर्स का बीबीए प्लस एमबीए आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रहेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज के रहेंगे मोस्टली। बाकी प्राइवेट के ऑप्शंस में आपको एक्सेल शीट के अंदर दिखाऊंगा। अब कैटेगरीज जो है हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा यूनिवर्सिटीज को। तो पहले काफी हाई डिमांड यूनिवर्सिटी जिसमें सीयूटी का एग्जाम देने के बाद मोस्टली स्टूडेंट इनको ही टारगेट करते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, बीबीएयू, असम यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन सीयूटी के थ्रू आपको जेएमआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जेएमआई अपना खुद का सीईटी कनेक्ट करवाता है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सीयूटी एग्जाम के अंदर जामिया का नाम देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपका सीईटी कनेक्ट होता है, जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। कैटेगरी 2 रहने वाली है बीबीए इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट बीबीए नेम नहीं दिखेगा, बीवॉक इन मैनेजमेंट मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड एमबी प्रोग्राम आपको शीट में देखने मिलेंगे। कैटेगरी 3 रहने वाली है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि आपका डीटीयू, एनएसयूटीयू, आईजीटीटीयू, डब्ल्यू, आईपी यूनिवर्सिटी, ये भी आपका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं सीयूटी का। अब सबसे पहले हम टॉप यूनिवर्सिटीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की, एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बीबीए लखनऊ, साम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एनएसयूटी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद जीजीएसआईपीयू। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, बट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कम फीस दिखती है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड इसकी जो डेफिनेशन है टॉप यूनिवर्सिटीज की वो चेंज हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट वांट स्किल कहाँ पे हमें अच्छे मिल रहे हैं, अपडेटेड करिकुलम कहाँ पढ़ाया जाने को मिल रहा है। पहले स्टूडेंट्स को लगता था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ से हमारे कम पैसे लगेंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी। बट आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए ऑप्शंस को, बट हाँ उनके ऊपर एक अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना। ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सिर्फ ऑफर कर रही है उस कोर्स के अंदर, लेकिन आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेंगी। वहाँ पे कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं है, बस उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि बीबीए प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे देती हैं, लेकिन उनका कोर फोकस एमबीए पे ही होता है। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नाम पे एडमिशन लेने की भी मत सोचना, जो सच में जेन्युइन है उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहले हम बात करेंगे। डीयू के अंदर मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको मिलेंगे, बीएमएस मिल जाएगा, बीबीए, एफआईए और बीबीई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्पेशलाइजेशन पे आपको फोकस करना है। और अब जो है आपको 4 इयर्स का बीबीए मोस्टली यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ऑनर्स मिलता है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज अभी आपको 3 इयर्स का बीबीए करा रही है, तो वो भी आप जैसे एक बार देख लेना एडमिशन लेने से पहले। डीयू के केस में आपको बीएमएस मिल रहा है, बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन है मैनेजमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है डीयू के अंदर वो रहेगा आपका लैंग्वेज आपको लेना है, मैं इंग्लिश रिकमेंड करूंगा। मैथमेटिक्स का आपके पास क्लास 12th में होना कंपलसरी है। जनरल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है और एलिजिबिलिटी क्लास 12th में मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कितने भी परसेंटेज हो। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब हम इस वीडियो के अंदर लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। और यूनिवर्सिटीज का नाम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक उसका एडमिशन का रोड मैप भी समझा देता हूं, ताकि आपको इजी रहे अप्लाई करने में। फर्स्ट यू हैव टू फिल सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इस एग्जाम में अपीयर करेंगे, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेना है लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट और मैथ्स। इन केस यू ड्यू में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास मैथ्स थी, तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे। ये एग्जाम देने के बाद आपको स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा। CSAS का पोर्टल होता है इनका, 250 रुपीज का। देन वहां पे आपको इन कोर्सेज का नाम मेंशन करना, जो भी कॉलेजेस यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज और बिजनेस स्टडीज, उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। केशव महाविद्यालय, देन उसके बाद इनका रामानुजन कॉलेज। इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस शीट यहाँ पे देनी पड़ती है। तो
एडमिशन का जो प्रोसेस है काफी हेक्टिक लगता है स्टूडेंट्स को। इस केस में आप हमारे साथ जुड़ के पूरे ऊपर गाइडेंस ले सकते हैं। हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को एडमिशंस में तो सपोर्ट करती है, साथ में एडमिशन लेने में भी सपोर्ट करती है। ये हमारा प्रीमियम बैच है हायर एजुकेशन का, जिसके थ्रू आप मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। बीबीए के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनकी कंप्लीट गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास है जो कि आपको रेयरली कहीं पे देखने को मिलेगा। एवरीबॉडी इज सेलिंग कोर्स, बट हम यहाँ पे आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, साथ में डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये हमारी एक्सेल शीट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें सारे के सारे ऑप्शंस कवर्ड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको बीबीए कोर्स ऑफर कर रही है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में कर रही है। और आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए इस एक्सेल का, तो आपको करना क्या है, जाना है हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, कंटेंट पे क्लिक करना है। नीचे फ्री रिसोर्सेज पे जाने के बाद सीयूटी की बीबीए लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे ये शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसको देख के अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे, आप जाके वहां से इसको जरूर ले लेना और हमारे फैकल्टीज के साथ आप इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमारे गाइडेंस आप ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, सबसे पहले हम डिस्कस करा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास डीयू के अंदर ही बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी के अंदर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको अपना बीएमएस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी है, 2 सब्जेक्ट आपको B1 में से लेना है, और या फिर आप 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, यानी कि एक डोमेन आपको क्लास 12 का और 2 सब्जेक्ट आपको अपने क्लास 2 के ही लेने हैं। B2 आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकता है क्लास 12 का। तो इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट टोटल अपने क्लास 12 के लेने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक लैंग्वेज, एक डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। यहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो विदाउट मैथ्स आपके पास बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो डीयू के अंदर आप सेकंड ऑप्शन ये ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी इक्वल टू बीबीए ही कह सकते हैं एक तरीके से, बट हाँ इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BHU, जहाँ पे आपको बीबीए नहीं मिलता एग्जैक्टली, बट आप बीवॉक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो आपके कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल टेस्ट आप देंगे। क्लास 12 के अंदर कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे आपको बीबीए कोर्स ऑफर होता है। यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन लगते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपको एक लैंग्वेज लेनी है इंग्लिश की, और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी क्लास 12 के 3 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं दिया, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन नंबर 2 के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एक लैंग्वेज इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा। तो ये इनका क्राइटेरिया डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। अब देखिए जितने भी मैं ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी आपको बीबीए ऑफर करेंगे। मैंने जो एक्सेल आपको दिखाई थी वो भी सब आपको बीबीए कोर्स ऑफर करेंगे, बट थिंग इज दिस कि आपको इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। इनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है सेंट्रल नहीं होता। सीयूटी का एग्जाम एक है, लेकिन यूनिवर्सिटी सब अलग अलग है, सबके आपको अलग अलग से जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद है BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ऑप्ट करना होगा। क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए और 45 और रिजर्व कैटेगरी। आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी सब में सीटें काफी लिमिटेड होती है। वेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप देखते तो इनके पास काफी सारे कॉलेजेस हैं, तो ऑल अराउंड आपको यहाँ पे 700 से 800 सीटें देखने को मिल जाएगी। असम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको BBA प्लस MBA कोर्स ऑफर करा जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं क्लास 12 के बाद डायरेक्टली MBA करके ही अपना एग्जिट लूं, तो आपके पास एक काफी अच्छा ऑप्शन है। आप इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 ऑप्ट करने पड़ते हैं सीयूटी के एग्जाम के अंदर, और एलिजिबिलिटी मिनिमम यहाँ पे 60% रहती है। रिलैक्सेशन आपको 5% का यहाँ पे भी मिल जाएगा SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। तो असम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये रहने वाला है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, दोनों का ही सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला है। क्लास 12 के अंदर कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यहाँ पे चाहिए होता है। NSUT, DTU, IGTDU और IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अभी यहाँ पे आप CUT एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका एडमिशन का प्रोसेस दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है। यानी कि जब हम लेंगे एडमिशन DTU, NSUT और IGTDU के अंदर, तो इसके लिए आपको CMAC की काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। वहाँ पे 25%, जब भी आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। ये मेरिट बनाई जाती है 25% इंग्लिश लैंग्वेज से और 75% CUT जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनती है। देन आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये इसके लिए इन तीनों ऑप्शन के लिए आपको CMAC की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वेयरएज IP यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंग्लिश, BST, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑप्ट करना होता है। और यहाँ पे जो एडमिशन होगा, फर्स्ट इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है IPUCT का, सेकेंडरी ये CUT का एग्जाम कंसिडर करते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। दिल्ली के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को 85% रिजर्वेशन मिल जाते हैं दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को। बाकी जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको 15% रिजर्वेशन मिलती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप दिल्ली में अगर स्पेसिफिकली कंसिडर करें तो बहुत अच्छे ऑप्शंस है। CUT BBA की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो DU यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, तो
60+ आपका स्कोर होना चाहिए। जेएमआई अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उनके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के अंदर भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो अबव 85 आपको स्कोर करना पड़ेगा। और बीएचयू के अंदर 600 से लेकर 650 के बीच में आपको एडमिशन मिल सकता है। बीबीए के अंदर 500 से लेकर 550 के बीच में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपके कट ऑफ है जो हमने एक्सपेक्टेड यहाँ पे रखी है। जितनी यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉपुलर होगी, जितनी यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी, वहाँ पे कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चली जाती है। अब मैं एक एडवाइस आप लोगों को अगर फाइनली दूं तो किस तरीके से आपको अपने एडमिशन के अंदर एक्टिव रहना है। पहली बात तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल करेक्टली सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लैंग्वेज और प्लस जनरल टेस्ट लेके सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं, तो आपको एक बार अच्छे से रिसर्च तो करनी पड़ेगी। रिसर्च इन द सेंस कि जैसे ड्यू का मैंने बताया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। असम यूनिवर्सिटी के अंदर 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। कोई भी यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको एलिजिबल होना जरूरी है। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट लेना। ये आपके लिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होने वाला है। वेदर इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपके पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस GAT दें। अगर मैथ्स नहीं था तो लैंग्वेज प्लस BST प्लस GAT दें। ये आपके पास सबसे सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ एलिजिबल रहते ही हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा लैंग्वेज, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लान आपको फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि डोमेन भी पढ़ रहे हो, लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो। स्पेसिफिकली अगर आपका टारगेट सेट है, स्टार्टिंग में आप क्लियर हो कि मेरे को BBA ही करना है, देन आपको लिमिटेड ही पढ़ना है और एक्यूरेट पढ़ना है, नहीं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपकी प्रायोरिटी की मेरे को ड्यू में BBA में ही एडमिशन लेना है, BMS में ही एडमिशन लेना है, तो फोकस ऑन लैंग्वेज, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली। नो नीड टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट ही वही रखी गई है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितने और सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया था, उनको बस ये मतलब है कि आपने जो BBA के लिए अप्लाई करा उसमें हमने क्या मांगा हुआ है, तो वो चीज वहां पे आपको देख के चलना पड़ेगा। अटेम्प्ट वीकली मॉक टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूनिवर्सिटीज के बैकअप ऑप्शन आपको रखने हैं। इट इज वेरी मैंडेटरी कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शन होते थे, 3 ऑप्शन होते थे। आज की डेट में यूनिवर्सिटीज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको कम से कम 1 दिन लग जाएगा सभी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाने पे। ये लिस्ट है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ये लिस्ट आपको काफी यूजफुल लगने वाली है। आप इसको जरूर जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन करा हुआ है। ये तो एक लिस्ट है, इसके अलावा मैंने एक और लिस्ट बनाई हुई है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी सारे ऑप्शंस आपके लिए रखे गए हैं, तो वो भी जरूर जाके देख लेना। तो CUET BBA बहुत ही इजी ट्रैक है, बट राइट कॉम्बिनेशंस आपके होने चाहिए। आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रिपरेशन के लिए जरूर ज्वाइन करें बैच को। हम डेडिकेटेडली BBA स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे नहीं कि आपसे कोर्स एनरोल करवा लिया और उसके बदले में आपको कुछ भी चीजें डिलीवर नहीं करी गई, सारी चीजें आपको मिलेगी। और CUET का BBA PDF जो मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सिटी का, आपको हायर एजुकेशन के फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। देन आपको करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी का मैट्रिक्स, कट ऑफ गाइड सब कुछ मिल जाएगा। ये PDF भी अब मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, आप इस PDF को जहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन करा है। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन फुल्ली आपको मिल जाएगी CUET BBA की, और इसके अलावा भी मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अपने बैच के अंदर करवा रहे हैं, तो वो भी आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। मेंटरशिप लेगी आपको टिल योर एंट्रेंस एग्जाम, टिल योर एडमिशंस, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी डिटेल CUET के एग्जाम के थ्रू BBA कोर्स में एडमिशन लेने की। बाकी मैंने इनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, उनको जाकर जरूर देखना। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BBA BMS की कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, BBAU की बनाई हुई, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, DTU, NSUT, कितने अच्छे प्लेसमेंट्स पैकेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।